Now today we are going to start a new class for class 11 accountancy, and the topic is GST, that is Goods and Service Tax. गुड्स एंड सर्विस टैक्स को डिस्कशन करने से पहले आपको ये सबको पता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, लेकिन जब आपको पूछा जाता है कि जीएसटी क्या है तब भी आप एक ही लाइन बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो मैं बताता हूँ, ये एक टैक्स है जो हम चार्ज करते हैं गुड्स पे और सर्विसेज पे। चाहे पहले बता दूँ जीएसटी है कितने टाइप का। देखो, जब आप गुड्स बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, जीएसटी लगेगा। दैट इज, अगर हम जनरल की भाषा में कहें, जहां जहां पे एंट्री में परचेजेस और सेल्स आने वाले हैं वहां जीएसटी लगने वाला है। अब सर्विसेज की बात करें तो जैसे कोई भी सर्विस लो, रेंट ले लो, कमीशन ले लो, सिर्फ सैलरी, वेजेस, ये सब पे जीएसटी नहीं लगता है। इलेक्ट्रिक बिल पे जीएसटी लगता है, वाटर बिल पे जीएसटी नहीं लगता है। ये चार नाम बड़े याद रखना। सैलरी, जब हम किसी को सैलरी देते हैं तो जीएसटी नहीं लगाते हैं, किसी को वेजेस देते हैं तो जीएसटी नहीं लगाते हैं, वाटर बिल और इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन इसके बाद बाकी जितने भी सर्विसेज है वहाँ जीएसटी लगेगी। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इस पे जीएसटी नहीं लगता है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश पे टू डेटर, इस पे जीएसटी नहीं लगता है। तो जैसे जीएसटी लगना नहीं लगना आप आस्ते से समझते जाएंगे। पहले मैं बता दूं जीएसटी का तरीका। देखो, कोई भी इंसान जब बिजनेस करता है तो दो तरह के वो बाउंड्रीज में काम करता है। वन इज द इंट्रा एंड द अदर वन इज इंटर। देखो, जब हम इंट्रा स्टेट की बात करते हैं, इंट्रा स्टेट मतलब क्या? व्हेन परचेजेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस within the boundary of state in which we are operating और बिजनेस में ऑपरेट करते हैं। तो अगर आप ऐसे स्टेट में हैं, सोचो आप वेस्ट बंगाल में हैं और वेस्ट बंगाल में ही चीज़ों को खरीदते हैं, चीज़ों को बेचते हैं, तब आपका जो जीएसटी लगता है, सपोज करो अगर 18% लगता है तो उसके दो पार्ट हो जाएंगे। वन इज द सेंट्रल जीएसटी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीजीएसटी, एंड द अदर वन इज एसजीएसटी। तो ये 9% चार्ज होगा और ये 9%। लेकिन जब इंटर स्टेट में आते हैं, इंटर स्टेट मतलब जब दो स्टेट के बीच में परचेज एंड सेल हो रहा है, तो आप लिखेंगे व्हेन परचेजेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस बिटवीन टू स्टेट्स। तो वहां पे जब जीएसटी होता है उसका नाम हो जाता है आईजीएसटी। आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड, मीन्स यहां पर पूरा एक साथ 18% चार्ज होगा और अलग से आपको सेंट्रल स्टेट नहीं लिखना है। ये तो वह लिखने का तरीका। आप सर जब खरीदेंगे, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, सुनना। सर्विस, जब गुड्स की बात करते हैं, गुड्स इधर क्या करेंगे आप? परचेज करेंगे या तो आप सेल करेंगे। जब आप परचेज करते हैं मीन्स गुड्स इन हो रहा है, तो आप हमेशा जब जीएसटी लगाएंगे तो साथ में क्या वर्ड लगाएंगे आप? इनपुट। और जब भी आप सेल करेंगे, गुड्स बाहर जा रहा है, आप जीएसटी के साथ क्या लगाएंगे? आउटपुट। जब जब आप एक्सपेंसेस करेंगे तब तब इनपुट, और जब जब आप इनकम करेंगे तब तक लगेगा आउटपुट। ये होता है। सर अभी इनपुट आउटपुट क्यों किया जाता है? देखो एक्चुअल में क्या है, अगर हम एज अ सेलर कोई सामान बेचते हैं तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सोचो एक पर्सन है, उसने 10,000 का एक सामान खरीदा 18% जीएसटी पे, तो उसको ये सामान कितना पड़ा? 11,800 में। वही ए जब इस गुड्स को बेचेगा, सोचो 12,000 में 2,000 प्रॉफिट जोड़ दिया, इसमें जब वो 18% लगाएगा
तो आप देखो ध्यान से चीज़ों को समझो, मैं इसको 15 कर देता हूँ, ठीक है। 15 पे अगर करता है तो आपका कितना जीएसटी लगने वाला है यहाँ पर, आप हिसाब कर लो। 20% अगर जाते हैं तो 3000 होता है, ठीक है। तो 18% में अगर हम लोग जा रहे हैं तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 15,000, 1500, 16,500, यानी आ जाएगा आपका मोरलेस मेरे को लग रहा है 15,000 का 18% अगर आप करो 00, 1500 प्लस आ जाएगा आपका 1200, आई थिंक 2700, यानी टोटल चार्ज आप करेंगे 17,700। लेकिन एज ए सेलर आप क्या 17,700 ले पाएंगे? आप कस्टमर से 17,700 ले लेंगे और अपने परचेजर जहाँ से अपने खरीद उसको 11,800 आप दे देंगे, चलिए ठीक है। लेकिन क्या ये 17,700 पूरा आप अपने पास रख पाएंगे? नहीं सर, क्योंकि इसमें जो 2700 रुपया है वो जीएसटी का है और उस पर अधिकार गवर्नमेंट का है। लेकिन तभी आपके मन में आएगा कि सर जीएसटी हमने भी तो पे किया था उस बायर को जिससे हमने सामान खरीदा था, वहाँ हमने 11,800 दिया था, जिसमें 1,800 रुपया मेरा जीएसटी का सर एक्स्ट्रा लगा था। तो सर हम गवर्नमेंट को कितना देंगे? तो सीधा बात है ना, गवर्नमेंट को जब देने का बात होता है तो हम लिखते हैं आउटपुट माइनस इनपुट। इसका मतलब सर 2700 के साथ 1800 माइनस करेंगे तो गवर्नमेंट को नेट फिगर देंगे 900। जब मैं सम कराऊंगा थ्रू जर्नल आपको समझाऊंगा, तो ये जो वर्ड्स की बातें हैं ये क्यों यूज़ करते हैं, ताकि आप बाइफरकेट कर पाएँ कि परचेजेस में इनपुट है, दैट इज़ वी हैव पेड जीएसटी। जब हम सेल करते हैं, कुछ इनकम रिसीव करते हैं, तो वी हैव रिसीव द जीएसटी, और गवर्नमेंट को कितना देना है, द डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट एंड द इनपुट। तो ये कॉन्सेप्ट तो होता है जीएसटी का। जब इसको हम जर्नल पे लेकर आएंगे तो सर कैसे लेकर आएंगे? देखो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। जब हम इसको जर्नल पे लेकर आते हैं तो एक सीधा सा कहानी है। सोचो हमने परचेज की बात करी, तो मैं आपको 4 जर्नल पे पहले सिखाता हूं कैसे आपको चीज़ों को करना है, ठीक है। देखो सपोज करो आपने लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम कॉस्टिंग रुपीज 50,000 एट 9% CGST एंड 9% SGST। अगर ऐसी बातें बोलते हैं तो सर परचेज गुड्स फ्रॉम राम अगर हम लिखते हैं तो हमारा जर्नल क्या बनेगा? सर एक तो परचेज रहेगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट हम लिखते हैं, ठीक है। अब सर जीएसटी अप टू राम तो सब लिखेगा, ये तो नॉर्मल जर्नल में हम लोग सर लिखते ही थे। अब सर जीएसटी आएगा तो जीएसटी को हम कैसे ट्रीट करेंगे? देखो अगर सही बात मानो तो जीएसटी जब आप भरते हैं इनपुट, इट्स एन एसेट फॉर अस। क्योंकि देखो जब गवर्नमेंट को टैक्स देता है, मैंने अभी समझाया था आउटपुट माइनस इनपुट, तो आउटपुट में जब टैक्स मिलता है दैट्स अ लायबिलिटी फॉर अस टू पे टू गवर्नमेंट। तो उसमें से हम अपना इनपुट क्या करते हैं? माइनस। तो इनपुट स्टैंड्स एज एन एसेट एंड आउटपुट स्टैंड एज एन लायबिलिटी। तो इसीलिए क्योंकि इनपुट एसेट है इसलिए भी डेबिट है। और कुछ बच्चों को बड़ा दिक्कत होता है इसे समझने के लिए, तो उनके लिए देखो है तो गलत बात। अगर मैं किसी को बोलूं अरे आप सामान खरीद रहे हो तो आपको जीएसटी देना पड़ रहा है, तो जीएसटी आपके लिए खर्चा हो गया, तो खर्चा क्या होता है सर? डेबिट होता है। तो ऐसे भी कुछ बच्चे सीखते हैं। सीखना गलत नहीं है, आंसर सही आएगा, लेकिन जो सही कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इनपुट इज एन एसेट, दैट्स वाई इनपुट इज योर डेबिट। अब इसीलिए जहां जहां परचेज हो ऐसे भी समझ लो इनपुट वहां होगा, जहां जहां सेल हो वहां वहां आउटपुट होगा। तो परचेज टू राम, अब परचेज कितना में किया सर आपने? 50,000 में। सर जीएसटी लगा दीजिए, 9% लगाओगे तो 4,500 होगा और ये हो जाएगा आपका 59। लेकिन सर वही अगर घुमा दूं सम को, अगर नंबर 2 में ये नजर आ जाए गुड्स रिटर्न टू राम वर्थ 10,000, गुड्स रिटर्न टू राम, अगर मैं लिख दूं वर्थ 10,000, तब आपके जर्नल का रूप क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? आप लिखते हैं राम डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये तो आप लिखते हैं। तो सर खरीदते वक्त जीएसटी था तो रिटर्न में भी जीएसटी लगेगा? यस सर लगेगा। तो वही जीएसटी इनपुट हो जाएगा। देखो एक बात तो समझ लो, जब परचेज होगा तो इनपुट होगा। तो सर इनपुट डेबिट में भी होता है, क्रेडिट में भी होता है? नहीं, होता हमेशा डेबिट में है। सिर्फ एक ही केस में वो क्रेडिट हो जाता है, जब जब परचेज क्रेडिट में आ जाए। सर कब कब होगा? रिटर्न के टाइम में आप दिख गए। इसके अलावा गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, जहां जहां पे गुड्स परचेज क्रेडिट में आएगा
इनपुट क्रेडिट में आ जाता है, इसका मतलब आपका एसेट कम हो गया क्योंकि आपका गुड्स रिटर्न आ गया। अब भाई 9% लगाएंगे तो 900 900 900 900 11,900। तो ये याद रखना कि इनपुट हमेशा डेबिट होता है, आउटपुट हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन कभी कभी परचेज क्रेडिट में आने की वजह से इनपुट को हम लोग को क्रेडिट में डालना पड़ता है बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन, क्योंकि परचेज क्रेडिट में है और इनपुट कम हो रहा है, एसेट इज रिड्यूसिंग, तो इसलिए हम कर देते हैं। अब इसके अगर रिवर्स जाएं, ये अगर हम लोग परचेज जगह सेल लिख दें, सोल्ड गुड्स टू राम, अगर मैं यही कर दूं सोल्ड गुड्स टू राम, तब सर एंट्री क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, आप सिंपल लिखोगे राम टू सेल। आप क्या लिखोगे? सिंपल राम टू सेल लिखते हो ना, राम टू सेल। अब सर क्योंकि सेल इधर आ गया तो यहां पे क्या लगाएंगे? टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST लिखाओगे। अमाउंट सर कैसे लिखेंगे? फिर वही कॉन्सेप्ट, 50 लिखेंगे सेल के सामने, यहां लिखेंगे 4,500, टोटल आ जाएगा 59,000। और जब इसका रिटर्न होगा तो सेल रिटर्न टू राम हो जाएगा, वहां पे भी आउटपुट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो आउटपुट हमेशा क्रेडिट होता है और हमेशा क्रेडिट होगा, सिर्फ एक ही केस में ये डेबिट होता है, व्हेन देयर इज अ सेल रिटर्न। तो जो बातें मैंने आपको कही प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। इनपुट हमेशा डेबिट होता है, आउटपुट हमेशा क्रेडिट, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ रिटर्न के केस में दोनों रिवर्स होंगे। और गुड्स के कुछ एंट्रीज मैंने बताए, चैरिटी वाला, फ्री सैंपल वाला, ड्राइंग्स वाला, वहां पर कभी कभी आप देखेंगे परचेज क्रेडिट में होता है तो इनपुट भी क्रेडिट हो जाता है, और आउटपुट को हमेशा लायबिलिटी ट्रीट करना और इनपुट को हमेशा एसेट। दैट्स इट फॉर द GST।